श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं की करुणा और साईं की दया ही है जो आज मैं यहाँ आई हूँ। इस नव वर्ष पर एक अद्भुत मेरे साथ कमाल हुआ कि मैं अपने रूम में थी और मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि भावना आपका इंटरव्यू आ रहा है साईं लीला टाइम पर। 10 साल या 9 साल पहले एक इंटरव्यू लिया था मेरा, अचानक ही साईं लीला वालों ने गाज़ियाबाद मिनी शिरडी धाम में। उस टाइम मैं बहुत इमोशनल थी, बहुत ज़बरदस्त इमोशनल थी और चारों तरफ बस ऐसा लग रहा था जैसे आजमाइशें ही आजमाइशें हैं। उस दौरान वो इंटरव्यू जो दिया गया था उसमें बहुत तकलीफ़ भी थी और बाबा के प्रति बहुत प्रेम तो हमेशा ही रहा है। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो इंटरव्यू इस साल नए वर्ष पे ही बाबा ने क्यों चलवाया और मुझ तक ये मैसेज भी आया। इसे एक साधारण सा मैसेज ना समझ के मैंने इसे बाबा का आदेश समझकर कि बाबा चाहते हैं कि मैं अपने और भी अनुभव सबके साथ साझा करूं और सबको बताऊं कि साईं की लीला क्या है और साईं हमको किस तरह अपने से जोड़े रखते हैं। मैंने बाबा की आज्ञा जानकर इस इंटरव्यू को देना बाबा का आशीर्वाद ही समझा और इसी भाव के साथ कि बाबा की आज्ञा है। मैं आपको अपने जीवन के वैसे तो बहुत बहुत सारे अनुभव हैं बाबा को लेकर। 25 साल से भी ऊपर हो गए मुझे बाबा से जुड़े हुए और उनके प्यार और उनके सानिध्य में अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखते हुए। मगर जो अभी जस्ट इसी नए साल पर 2026 में मेरे साथ हुआ वो अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम क्या करते हैं कि हम हर टाइम हर पल भागते रहते हैं कि हम कुछ कर लें। जब हम शिरडी आते हैं तो हम भूल जाते हैं कि जिसके पास हम आए हैं अब सिर्फ उसको सब कुछ करने दें, खुद ना करें। क्योंकि क्या होता है जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हम उसके पास जा रहे हैं, अब आगे की सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर है। ऐसे ही हम अपने साईं के घर शिरडी जब आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई अपना एक रिश्ता साईं के साथ बांधा हुआ है और उस रिश्ते में उन सबको बाबा पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अब जो हमने कदम बढ़ाया है, जब हम घर से निकले हैं तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब सारी जिम्मेदारी साईं की है और साईं ही संभालेंगे। कैसे दर्शन कराएंगे, कैसे आरती कराएंगे, कैसे कहाँ किस जगह पर खड़ा करेंगे और क्या बाबा उनको करना है वो करेंगे। हम क्या करते हैं, हम आते ही लग जाते हैं, इधर जा उधर जा, उससे पहचान बढ़ा, वो कर ये कर, बस दर्शन हो जाए, आरती हो जाए। जिसने हमें शिरडी बुलाया है, जिसने हमें शिरडी के लिए न्योता भेजा है और हम बिना किसी विघ्न के यहाँ आ गए हैं तो हमें दर्शन भी वही कराएगा। फिर वो हमें पीछे से कराए या आगे से कराए, हमें अपने पास बुलाए या दूर बुलाए, हमें उन पर भरोसा होना चाहिए। क्या करते हैं ना कई लोग के वो बस अपनी हर कंडीशन में लगे रहते हैं कि बस मुझे किसी तरह ये मिल जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप शिरडी आते हैं तो बस फिर भूल जाइए आप कहाँ खड़े हैं, भरोसा रखिए बाबा आपको इतने प्रेम पूर्वक अपने सानिध्य में ले लेंगे। उनको करने दीजिए वो क्या करते हैं, फिर देखिए कितना आनंद आएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैंने इस नववर्ष बाबा के पास आने का जो डिसीजन लिया वो मेरे लिए ब्लेसिंग के रूप में आया। वो कैसे आया कि हर वर्ष 12-13 सालों से हर वर्ष नियम था कि साईं मेरे घर आते थे पालकी लेकर और नव वर्ष पर मेरे घर में उनका स्वागत होता था। तो मैं कभी भी नए साल पर नहीं आ पाती थी, बट इस बार मेरे दिल में बाबा ने ये प्रेरणा जागृत करी कि मुझे ना शिरडी जाना चाहिए और नववर्ष बाबा के साथ उनके घर पर मनाना चाहिए। तो बाबा के आशीर्वाद से मैंने विवेक जी से बोला कि आप मेरी टिकट कराओ, इस साल मैं नववर्ष आपके और बाबा के साथ मनाऊंगी।
तो बाबा का ये आशीर्वाद समझकर मैं जब शिरडी में आई, तो अचानक ही एयरपोर्ट पे कुछ लोग मिले जो बाबा के प्रति भाव लेकर बैठे थे, और कुछ पहली बार आए थे। तो वो मुझसे पूछने लगे, तो वो बड़े परेशान थे कि उन्हें दर्शन कैसे होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। मैंने उन्हें बोला, जब आप बाबा के दर्शनों को जा रहे हो ना, तो उस टाइम एक ही बात बोलिएगा कि हे साईनाथ, हम यहाँ आ गए हैं, और हमें आते ही अब आपने कैसे दर्शन कराने हैं, कैसे अपने पास बुलाना है, दूर या पास, वो सब उनके ऊपर चिंता आप छोड़ दीजिए और बेफिक्र होकर उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर दीजिए, और फिर देखिए आपको कितना आनंद आएगा। अब मैं शिरडी में जब आई, तो वो बात ने मेरे दिल में इतना मतलब घर कर लिया कि मुझे ऐसा लगा जो बात मैं दूसरों को लेकर बोल रही हूँ, उस बात को आज मुझे भी पूरी तरीके से, वैसे तो मैं हमेशा इसी भाव में रहती हूँ, बट उस दिन मैंने स्पेशली बाबा को जाते ही द्वारका माई में बोला कि बाबा मैं आ गई हूँ, हे साईं माँ, अब आपको संभालना है, आपको मुझे कहाँ बिठाना है, कैसे बिठाना है, किधर कराना है, मेरा नववर्ष आपके सन्मुख कहाँ होगा। मैंने हर तरीके रंग देखे हैं आपके साथ। बाबा, इस बार मेरा मन है कि मैं आपके द्वारका माई के कीर्तन में बैठूं और वहां आपका नववर्ष किस तरह से इतने उत्साह के साथ आरंभ होता है उसको सेलिब्रेट करूं। पर बाबा की इच्छा तो कुछ और ही थी, बाबा तो कुछ और ही चाहते थे। मैंने वहाँ 7:30 बजे जाकर बैठा और काफ़ी देर तक वेट करती रही, और इतने में गार्ड ने वहाँ से सबको निकालना शुरू कर दिया। अब मेरा मन उदास हो गया और मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उसकी वो डांट खा सकूं कि निकलो और जाओ। बट फिर भी मैंने बाबा का इशारा जानकर, बाबा की ही मर्जी जानकर वहाँ से बाहर कदम बढ़ाए और मैं बाहर आ गई। कुछ समय बाद मैं भूल गई कि मुझे द्वारका माई में जाना है। मैंने कोई प्रयास भी नहीं किया, अपने सारे प्रयास में भूल गई। फिर कुछ गेस्ट जो अमृतसर से आए हुए थे, मिस्टर सूरी और उनकी वाइफ ब्रजमोहन सूरी जी और उनकी वाइफ जो कि मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने अपनी फैमिली के साथ मुझे लिया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बाबा के पास जाकर गुरु स्थान में बैठेंगे। हम नहीं जा पाए, पता चला मंदिर के पूरे दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब किसी की एंट्री नहीं है। हम मुख दर्शन से बाबा के पास जाके मुख दर्शन हॉल में बैठ गए, जहां पर बाबा के भजन गाए जाते हैं, उस स्थान पे जाकर हम बैठ गए। अभी काफी समय था नववर्ष शुरू होने में, तो अचानक ही बाबा ने मुझे इशारा किया कि तू जहां भी बैठी है, क्या हुआ, तू मतलब मेरी ओर ध्यान दे रही है, तेरी ओर मेरा ध्यान है। तो अचानक ही मेरा मन उदास होता चला गया कि बाबा, वहां से द्वारका माई सारी दिख रही थी साफ साफ, और मेरा मन उदास हो गया कि बाबा मुझे यहाँ बैठना था, मुझे यहाँ आना था, मुझे भी कीर्तन करना था, मुझे भी भजन करने थे। 10 मिनट भी नहीं बीते, अचानक ही मुझसे भैया ने बोला कि भावना, आप लोग बाबा के लिए भजन गाओ, हम सब भजन गाते हैं। बस 5 मिनट के बाद जो बाबा ने भजन गवाने शुरू करे, समाधि मंडप पे बाबा ने हमको इतने जबरदस्त भजन गवाए, और वहाँ जितने लोग बैठे थे वो खुद आश्चर्यचकित हमें देख रहे थे कि हम कितने मतलब लीन हो गए भजनों में। बाबा ने अपने सन्मुख समाधि मंदिर के बिल्कुल सामने से देखते हुए हमारे भजनों का आनंद लिया। और सबसे बड़ा आशीर्वाद कि उसके बाद जब बहुत समय बचा तो बाबा ने ऐसा लीला रचाई कि उन सबके मन में प्रेरणा दी कि अब हमें बाहर जाना चाहिए मंडप में, और वहाँ बाबा की जितनी भी पालकियाँ आई हैं वो सब बाबा में लीन होकर नाच रहे हैं। वहाँ हम गए और हमने खूब बाबा के साथ नाचा गाया, खूब एंजॉय किया। और उसके बाद क्या होता है कि मेरा मन फिर नहीं मान रहा था कि मुझे बाबा के सन्मुख नया साल मनाना है। तो मैं गई और मैंने उनको सबको बोला कि अब बस कुछ ही समय बचा, आधा घंटा मात्र बचा है, ऐसा करते हैं हम मुख दर्शन पे फिर से चलते हैं। हम मुख दर्शन पे गए और हम जाकर वहां पर थोड़ी देर के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, पूरा हॉल खचाखच भरा गया, पूरी जगह ही नहीं बची, और सब भक्त अपने अपने तरीके से बाबा के साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। नववर्ष आने की तैयारी में सब लोग लीन है। तो मैं क्या देखती हूँ कि बाबा, आपने देखो सारे लोगों को, दिल्ली वालों को और सबको यहाँ बिठा दिया। आज मेरा बहुत मन था कि मैं भी इस द्वारका माई में आपके साथ करती।
तो अचानक ही मतलब फिर से मुझे थोड़ा उदासी सी आ गई। तो मैं जाकर थोड़ी देर बाद जब नववर्ष हो गया और क्या कहते हैं हम सब ने बाबा का आशीर्वाद पाया, सब कुछ हुआ, मैं थोड़ी सी जरा सी उदास तो थी और मैं उस उदासी के साथ बाबा के साथ जाके बैठ गई द्वारका माई में। रात के 1:30 बजे थे और मैं बैठी हुई बाबा को देख रही थी। उस दिन पूरी रात मंदिर खुला था और द्वारका माई भी खुली थी। तो मैं क्या देखती हूँ कि अचानक ही द्वारका माई से वीआईपी गेट से समाधि मंदिर वाले सचिन भैया निकल कर आए। वो किसी बहुत सारे वीआईपी थे, उनके साथ थे और अचानक ही पता नहीं बाबा का कोई आदेश था या क्या था, एक चमत्कार ही था मेरे लिए तो, कि इतनी पब्लिक में अचानक ही सचिन भैया ने आकर मुझे इशारा किया और अंदर बुलाया द्वारका माई में। मुझे ऐसे लगा जैसे साक्षात साईं ने मेरे लिए बुलावा भेजा है और मैं गई। और उसके बाद इतनी वहां भीड़ लग गई, इतनी भीड़ लग गई कि अंदर जाने के लिए लोग उत्साहित हो गए कि उनको भी जाना है, उनको भी जाना है। बट बाबा की इच्छा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ये एहसास कराने की थी कि तूने मुझ पर भार सौंपा है ना, मुझे भार दिया है ना, चाहे समाधि मंदिर में कोई कहीं भी खड़ा हुआ हो, चाहे द्वारका माई में कोई कहीं भी खड़ा हो, 9 वर्ष की मुझे जो ब्लेसिंग मिली वो मेरे लिए बाबा का प्यार और बाबा का मेरे लिए कितना समर्पण है। मतलब मेरा ही नहीं, मेरे बाबा का मेरे लिए कितना समर्पण है। एक माँ, मैं उन्हें साईं माँ बोलती हूँ और वो सभी जानते हैं। तो साईं माँ अपनी बच्ची को कैसे प्यार देती है, उसको कैसे सर पर हाथ फेरकर अपना होने का एहसास कराती है, ये अनुभव मेरा रहा। कि मैं अचानक ही गई, मैंने मस्जिद की दीवार पर माथा टेका, सब लोग व्यस्त थे, वहां भीड़ लग गई और सब लोग वो उसको एडजस्ट करने में इतने व्यस्त थे। और उस दौरान बाबा मुझे अपने आप को इतना प्यार लुटा रहे थे कि उधर से घूमकर जब मैं बाबा के द्वारका माई स्वरूप की ओर बढ़ी और जब मैंने उन्हें मत्था टेका तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा मुझे गले लगाकर बोल रहे हैं कि चाहे कोई कहीं भी खड़ा था, कहीं भी था, तूने मुझ पर जिम्मेवारी सौंपी थी ना, देख तू 9 वर्ष पर द्वारका माई के अंदर जहां मैंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, तू वहां मेरे साथ मेरे पास गले लगकर खड़ी है। ऐसा अनुभव जीवन का मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, कभी भी नहीं। कि जब हम अपनी डोर उस पर छोड़ते हैं, भले ही थोड़ी सी देर जरूर होती है, बट जो वो करता है कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता उसके अलावा। पलटती हूँ, देखती हूँ, फिर से ऐसी आवाज आती है कि तू नीचे देख और मस्जिद की दीवार पर माथा टेक। क्या देखती हूँ कि वहां मेरे लिए ब्लेसिंग रखी है। एक नोट है जो बाबा ने मुझे बोला कि तू इसे ले ले। अक्सर मेरी आदत थी कि जब भी कभी मुझे शिरडी में कहीं पर भी कोई नोट या सिक्का मिलता था तो मैं उसे हुंडी में डाल देती थी। बहुत सालों तक मैंने ऐसा किया। कभी मैं समझी ही नहीं कि वो शायद साईं की ब्लेसिंग है। ये अपने अपने भाव है, मेरा भी एक भाव है। बहुत साल पहले, आज से 10-12 साल पहले, धनतेरस के दिन बाबा ने मुझे एक ऐसा ही नोट समाधि मंदिर में दिया था। धनतेरस का दिन था और सुबह सुबह मेरी फ्लाइट थी, मुझे अपने घर जाना था गाजियाबाद वापस। और तब भी मैं यहीं रहती थी। तो उस दिन दिवाली मनाने के लिए मुझे अपने ससुराल जाना था, बट बाबा ने उस दिन भी मुझे ऐसे ही समझाकर उस दिन वो नोट दिया था। वो मैंने बहुत टाइम तक संभाल कर रखा, मगर शिफ्टिंग के दौरान कुछ चीजें इधर उधर होने की वजह से वो मुझसे खो गया। बाबा की एक बहुत ही करुणा रही मुझ पर कि इस साल 9 वर्ष पर उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी। जैसे एक माँ के घर जाओ और जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो कहते हैं ना, जब बेटी शादी हो जाती है तो उसको विदाई देती है अपने अपने अनुसार। माँ ने मुझे विदाई दी कि मुझे वहां पर वो नोट मिला जो मेरे लिए एक मामूली नहीं था, मेरे लिए एक बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग थी, आशीर्वाद था। क्योंकि वहां पर इतने सारे लोग थे, इतने लोग थे। आप सोचिए, द्वारका माई में तो हुंडी भी नहीं है बाबा के सन्मुख जिसमें कोई हुंडी में डाल दे। तो
ऑब्वियस सी बात है, अचानक बाबा ने ही मेरे लिए सुनिश्चित किया होगा कि मुझे ब्लेसिंग देनी है। जब मैंने उसकी काउंटिंग की, उसको मतलब उसके सीरीज नंबर को मैंने टोटल किया, तो टोटल आया 28। और 28 2 + 8 2 + 8 10, 0 होता 1, 10 का नोट 1, मेरा डेट ऑफ बर्थ 1, नव वर्ष का टोटल 1, सूर्य का साल, सूर्य का नंबर और नोट जिसका टोटल 1। तो ये एक ब्लेसिंग ही है। काउंटिंग करने पर टोटल भी 1, नंबर भी 10 का नोट 1। तो ये क्या है? ये उसकी महिमा, उसकी करुणा ही तो है, उसका एक जताने का तरीका कि मुझ पर सौंपा है भार तो पूरा निभाऊंगा, और जो मैं कर सकता हूं तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो फिर वो तुम कभी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी आप सबसे दिल से एक प्रार्थना है कि जब भी आप शिरडी में आए, चाहे आप कितने भी बड़े वीआईपी हो, कितना भी आपका पहचान हो, कुछ भी हो, कोशिश ये करिएगा कि सर्वप्रथम बाबा को हाथ जोड़कर ये कहिएगा, बाबा हम पूरी तरह से आपको सरेंडर है। अब आप जहाँ जैसे जिस हाल में हमें खड़ा करेंगे, हमें वो स्वीकार होगा, हमें वो स्वीकार होगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए इस बात का एहसास करें कि बाबा हर उस कोने में, उस हर जगह पर है, सिर्फ समाधि मंदिर या द्वारका माई में नहीं, शिरडी के कण कण में, आपके मन में, आपके हृदय में वो वास करते हैं। आनंद इसमें है कि बाबा हमको बुलाएं, बाबा हमारे लिए कुछ करें, आनंद इसमें है। मैं आपको एक और अनुभव बताती हूँ बाबा का। देखिए, मेरी जो बाबा के प्रति प्रेम भाव है वो ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई पागल कहता है तो ये मेरे लिए आनंद है, मेरे लिए खुशी है। कोई मुझे बाबा का पागल बोलता है तो मैं ऐसे ब्लेसिंग समझती हूँ कि बाबा के लिए पागल हूँ। ऐसे ही अभी थोड़े टाइम पहले मेरे बर्थडे पर विवेक जी ने मुझसे बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने उन्हें बोला कि मुझे ना चैन चाहिए, उस पे मुझे साईं लिखा हुआ चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो ये 2 साल पुरानी बात है। मेरे दिल में था कि मैंने बहुत साल पहले बाबा का साईं मान लिखवाया था, और ऐसे ही मेरा मन था कि ना, मतलब मुझे दिल था, अब कुछ भी कह लो, बचपना है मेरा, तो मुझे कि साईं का पेंडेंट चाहिए, मैं साईं लिखा हुआ पहनूंगी। वो मैंने बहुत साल पहले प्रमोद मेडी जी को पहने हुए देखा था जिसपे साईं लिखा था। तो मेरे दिल में कब से था मुझे हिंदी में एक साईं लिखवाना है। तो अब इतने सालों बाद अचानक ही एक दिन इन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि, तो मुझे लगा कि मैंने उनको बोल दिया कि मुझे चैन चाहिए, उस पर साईं लिखा हुआ चाहिए। अब इन्होंने बोला तुम उसे ड्रॉ करके दे दो, मैं भेज दूंगा बनने के लिए। तो इसमें विवेक ने, मेरे एक दोस्त है, मेरा बचपन का बहुत अच्छा दोस्त है अमित, उसकी हेल्प ली, और उसने जब ये बनने देना था तो बोला कि तू ही अपने हाथ से ड्रॉ कर। तो मैंने सोचा कि साईं के साथ कोई लगाव जो है ना वो दिखना चाहिए, और मैंने क्या करा, अचानक ही ना उसमें ऐड कर दिया इसे। देखिए ये मेरे साथ ही रहता है, मैंने इसे ऐड करा कि इसमें बाबा की बटरफ्लाई बनवा दी। और मेरा भाव ये था कि बाबा मैं तेरी तितली हूँ, तेरी शिरडी में उड़ती फिरती हूँ, हर पल हर घड़ी मैं तितली हूँ, मेरा मन तितली है तेरे लिए कि उड़कर तेरे श्री चरणों में ध्यान लगा लेता है, धन्यवाद। तो फिर उसके बाद अगले साल, मतलब कि 2025 में, ये 2024 में मुझे मिला था बाबा का आशीर्वाद विवेक की तरफ से। और 2024 में अचानक ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मुझे एक और टैटू बनवाना है। तो मैंने वहाँ जाकर बैठा और मैं सोचती रही कि मैं क्या करवाऊँ, काफ़ी कुछ देखा। बिना सोचे मैंने फिर से बटरफ्लाई बनवा ली।
बटरफ्लाई, इसका मीनिंग मेरे लिए ये था, जब मेरे से सबने पूछा तूने ये क्यों बनवाया, ये इसमें ऐड क्यों करवाया, तो मैंने उनको बोला कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं वो तितली हूँ साईं की जो ब्लेस्ड हूँ। और आचार्य भावना, इसमें मैंने अपना नाम करवाया आचार्य भावना। और क्या कहते हैं, मैंने इसको पूरी तरीके से बाबा की ब्लेसिंग के रूप में लिया। बाबा ने इसे कैसे स्वीकार किया कि अभी 3 दिन पहले मैं हमेशा ही द्वारका माई से दर्शन कर कर घर वापस आ जाती थी। वहां भजन होते हैं बट मैं रुकती नहीं थी। पता नहीं कैसे क्या वजह रही कि मैंने अभी 3 दिन पहले वहां भजनों में मैं रुक गई। विवेक मुझे लेने आ रहे थे तो थोड़ा लेट हो गए, मैं भजनों में खड़ी हो गई, मैं वीडियो बनाने लगी और अचानक ही नाना भैया जो हैं, जो भजन गाते हैं बाबा के द्वारका माई के बाहर, उन्होंने भजन गाना शुरू किया। मैं उनको नहीं जानती थी, ना वो मुझे जानते थे, ना मैं उनसे कभी पहले मिली, ना वो मुझसे कभी पहले मिले, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था उनके बारे में। बट अचानक ही उन्होंने भजन गाना शुरू करा कि तितली बन के बाबा तेरी शिरडी में उड़ आऊं, मतलब कुछ तितली से बोल थे। मैं गद गद हो गई, गद गद कि बाबा आप मतलब मुझे इतना प्यार करते हो जितना मैं आपसे करती हूँ। आपने एक्सेप्ट किया मेरे इस भाव को कि मैं तेरी तितली हूँ, मैं तेरी तितली हूँ बाबा। चाहे मुझे तेरा कोई पागल कहे, चाहे कोई तेरी तितली कहे, बट तूने भी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ मैं तेरी पागल तितली हूँ। और मुझे उस भजन से ये रियलाइज कराया द्वारका माई के बाहर, अपने मन के भाव आप बाबा के प्रति जैसे समर्पित करोगे ना, जिस तरह से समर्पित करोगे, बाबा आपको वैसे ही अपना लेंगे। फिर दुनिया आपको क्या कहती है और क्या समझती है, उस तरफ ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। आप और आपका ईश्वर वही होना चाहिए। और जब ईश्वर पर जो डोर छोड़ देते हैं ना, तो ईश्वर आपको बांध बांध कर अपनी ओर खींच लेता है। ये मेरा अनुभव है। बहुत बहुत सारे अनुभव हैं बाबा की इस शिरडी में। जब मैं पहली बार आई और बाबा ने मुझे कैसे बुलाया, ऐसे बहुत से अनुभव हैं। बाबा ने मुझ पर कितनी अपनी करुणा, अपना प्यार बरसाया, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बट अब मुझे लगता है मेरे बाबा चाहते हैं कि मैं वो सबको बताऊं, सबको समझाऊं कि बाबा कितनी करुणा बरसाते हैं जब हम उन पर अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। तो आज मैं आपसे इतना ही अनुभव शेयर करूंगी और अगली बार मैं इससे भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अनुभव आपको ज़रूर बताने आऊँगी, अगर साईं लीला टाइम और बाबा मुझे अनुभव शेयर करने का मौका देंगे। जय साईं राम। और मैं साईं लीला टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने अचानक ही नव वर्ष पर मेरा इंटरव्यू लगाया और मुझे एक और बार अवसर दिया बाबा के प्रति अपने भाव देने का, अपने भाव सबको शेयर करने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय साईं राम। आओ साईं मेरे साईं, साईं बाबा। मेरे साईं, मेरा विश्वास।